नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत मेजर डॉक्टर साईं कृष्णा और सूबेदार मेजर दत्तू गवाड़े ने विद्यार्थियों को अग्निवीर भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सर्विस, कंपोजिट एनुअल पैकेज, अलाउंस, सेवा निधि सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी और विद्यार्थियों को सैन्य अधिकारियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने विद्यार्थियों को अग्निवीर भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मेजर डॉक्टर साईं कृष्णा और सूबेदार मेजर दत्तू गवाड़े का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता गिरीश चंद्र पुनेड़ा द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने बाद वार्डों के परिसीमन को लेकर खासी संख्या में आपत्तियां दर्ज हुई है। आज नगर पालिका के पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट, प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी, अंजलि वर्मा, प्रांजल वर्मा सहित दर्जनों लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस दौरान पूर्व सभासद बिष्ट ने कहा कि वार्डों के परिसीमन में क्षेत्रों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अगल बगल के 2 घरों को अलग अलग वार्ड में रखा गया है। कहा कि पितरौटा, टकाना, लिंक रोड क्षेत्र सटे हुए हैं। इन 3 क्षेत्रों को अलग अलग वार्ड में रखा गया है। पूर्व से चले आ रहे वार्ड के नामों को नया नाम देने पर भी वार्डवासियों ने आपत्ति दर्ज की है। पितरौटा के लोगों ने सिमलगैर द्वितीय वार्ड नाम की जगह वार्ड का नाम पूर्ववत पितरौटा वार्ड रखे जाने की मांग की है। इधर नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने को लेकर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। पिथौरागढ़ की सीमांत तहसील धारचूला के जयकोट गांव के लोगों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर भूस्खलन और भूधंसाव की समस्या दृष्टिगत सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की मांग की। उन्होंने इस मांग का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान ग्राम प्रधान राधा देवी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जयकोट गांव के ऊपरी हिस्से से ग्रामीणों के विरोध के बावजूद गस्कू कुरीला सड़क काटी गई और सड़क पर नहीं नालियां बनाई गई और नहीं कलमठ, जिस कारण अब सड़क का पानी और मलबा गांव के घरों में घुस रहा है। कई गौशालाएं और खेत बर्बाद हो चुके हैं। गांव में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है, जिससे कई मकानों को खतरा बना हुआ है। सड़क के लिए जबरन ग्रामीणों की नाप भूमि काटी गई, जिसका मुआवजा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिला है। इस दौरान ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान और सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में लक्ष्मण नगपुरिया, हरदेव मेहता, लक्ष्मी जोशी, नरसिंह बड़ाल, रमेश बड़ाल, रुकुम सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल थे। पिथौरागढ़ के सरस्वती देव सिंह इंटर कॉलेज में आज ब्लॉक विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह जाला व विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट द्वारा किया गया। इस दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सरोकार पद विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी गई। संगोष्ठी में विन विकास खंड के 38 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक के रूप में अशोक पंत, ललित मोहन धामी और सरोज असवाल थे। प्रतियोगिता में राबाइंका एंचोली की प्रिया जोशी ने पहला, आर्मी पब्लिक स्कूल की ऋषिता रावत ने दूसरा और मानस एकेडमी की शैलेजा भट्ट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक समन्वयक करण थापा ने बताया कि पहले 2 स्थानों पर रहे विद्यार्थी आगामी 28 अगस्त को डीडीहाट में आयोजित विज्ञान संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर राजेंद्र राम, मुकेश उपाध्याय, मनोज पांडे, राजेंद्र पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। पिथौरागढ़ नगर में श्रावण मेले के नाम पर बाहरी व्यापारियों को व्यापार व दुकान लगाए जाने की अनुमति दिए जाने पर जाग उठा पहाड़ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पुतला दहन किया। संगठन के संयोजक गोपू मेहर ने बाहरी व्यापारियों की दुकानें शीघ्र नहीं हटाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान संयोजक मेहर ने कहा कि आज हमने गांधी चौक में आकर के जो सावन मेले के नाम पर एक मेला पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, उसका
हमने विरोध किया है और हम मेले का विरोध नहीं कर रहे हैं, मेले की सांस्कृतिक गतिविधियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा छोटा फल व्यापारी कभी सरदोत्सव के मेले की मार झेलता है, कभी अन्य प्रकार के मेलों की मार झेलता है, और आज हमारा छोटा फल व्यापारी और इस मेले की वजह से नुकसान में जा रहा है। हमारा मेले के आयोजकों से भी कहना था कि हमारे लोकल फल व्यापारियों को मेले में प्राथमिकता दी जाए, किंतु देखने में आ रहा है कि सावन मेले के नाम पर रामपुर बिजनौर से व्यापारियों को बुला करके हमारे स्थानीय छोटे फल व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां पिथौरागढ़ में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किसी भी प्रकार से छोटे फल व्यवसाय का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। नगर के जीआईसी रोड सहित अन्य स्थानों पर अराजक तत्वों से परेशान हुई महिलाओं ने आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन पुलिस उपाधीक्षक को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के जीआईसी रोड, चिमिस्यानौला, एपटेक व स्यूनीगैर क्षेत्र में शाम ढलते ही अराजक तत्वों ने तांडव मचा रखा है। देर रात तक सड़कों पर तेज गति से बाइकें दौड़ाई जा रही है। गाली गलौज के चलते लोग परिवार के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। तेज ध्वनि में गाने बजाए जा रहे हैं। अराजकता के इस माहौल में लोग रात्रि 9 बजे बाद सड़कों पर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाओं ने सीओ से कहा कि ऐसे माहौल में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। महिलाओं ने अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्र में रात्रिकालीन पुलिस गश्त कराए जाने की मांग की है। पुलिस उपाधीक्षक से मिलने वालों में प्रेमा खंपा, पुष्पा खंपा, सरिता खंपा, नेहा खिमाल, मीना खंपा, हेमा खंपा, शर्मिला खंपा, कुसुम खंपा सहित दर्जनों लोग शामिल थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। आपदा कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ को मिली सूचना पर पहुंची टीम ने सर्च अभियान चलाकर नदी में बहे युवक के शव को तलाश कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जनपद नैनीताल के कोटाबाग के निकट बीते दिवस एसडीआरएफ को एक युवक के नदी में बहने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ उप निरीक्षक मनोज रावत के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया और मशक्कतों के बाद बहे व्यक्ति का शव बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मृतक की पहचान जिले के ग्राम क्यारी रामनगर निवासी मनीष सती, उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई। सड़क पर पैदल चल रहे एक युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार आज चौकी कुल्हाल को सूचना मिली कि गुजर बस्ती शिमला बाईपास रोड कुंजा ग्रांट के पास सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को एक बस ने टक्कर मार दी गई है। सूचना पर चौकी प्रभारी कुल्हाल पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा तो सड़क किनारे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जानकारी जताई तो आसपास के लोगों द्वारा बताया कि हरियाणा रोडवेज बस द्वारा व्यक्ति को टक्कर मारी गई है। सूचना पर तत्काल चौकी धर्मावाला से संपर्क कर बस को चौकी धर्मावाला में रुकवाकर पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। मृतक की पहचान अरुण सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर ग्रांट थाना सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को सूचित किया गया और मृतक के शव का पंचायत नामा भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए राजकीय चिकित्सालय विकास नगर भेजा गया। पुलिस की अग्रिम कार्यवाही जारी थी। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।